हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लग रही है। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन आज हम वीडियो की जो बात करने वाले मध्यकालीन इतिहास की और आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चनों की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन होने वाले होंगे और 100 के 100 क्वेश्चन हम पूरे यहाँ पर लाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में जिस बेस में आपको पढ़ने में अच्छा लगे उसको आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब कि गलत कथन का चयन करना है इनमें से, तो कौन सा है इसमें हम देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में लड़ा गया था, तो ये तो क्वेश्चन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में लड़ा गया था, ये भी ठीक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। चंदावर का युद्ध 1193 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में लड़ा गया था, ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि 1193 में नहीं बल्कि 1194 में लड़ा गया था। कब? 1194 में लड़ा गया था, तो ये वाला आपका गलत है। डी ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1178 में गुजरात के चालुक्य राज्य पर किया था, तो ये भी सही है। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका गलत है, जो कि आप क्वेश्चन के लिहाज से सही है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सत्य है। चारों ऑप्शन में कुतुबुद्दीन के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो अगर हम देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है, ये वाला आपका ऑप्शन क्या है? ये तो सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जलालुद्दीन मंग बनने की शरण देने से मना कर दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने कर दिया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालीसा गुट का गठन किया था, ये भी गलत है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं इल्तुतमिश ने किया था। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो सभी तो सत्य है नहीं, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में उदारता के कारण उसको लाख बख्श कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग में सुधार के लिए किस विभाग का गठन किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग में सुधार के लिए किस विभाग का गठन किया था, इसकी बात कर रहा है। आप है आरजे मुबालिक। किसका? आरजे मुबालिक विभाग का गठन किया था। शमसी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? शमसी वंश का संस्थापक की बात कर रहा है, किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना है? निम्नलिखित सेनाध्यक्ष थे, लेकिन उनमें से तुगलक वंश का सुल्तान कौन बना था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से सेनाध्यक्ष रहा था? आपका ऑप्शन है गाजी मलिक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया अमीर ए कोही क्या है? अमीर ए कोही नया विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो अमीर ए कोही की बात कर रहा है कि जो भैया नया विभाग था, ये सुल्तान कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ध्यान, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक नाम का व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा ने अगर बात करें तो खतौली के युद्ध में परास्त किया था इब्राहिम लोदी को। अगर कभी वर्ष पूछ लिया जाए तो 1517 में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब कि पीडीएस किसने प्रारंभ की थी? तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें किसके द्वारा लागू की गई थी या शुरुआत की गई थी? तो आप बोलोगे यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने पीडीएस प्रणाली की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल से कौन सा मापक प्रयोग किया जाता था? तो भूमि को जो नापने के लिए मापक का प्रयोग मसाहत मापक का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने में आपको सिर्फ 10 सेकंड लगेगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा सा आप शेयर कर देते हो, जिससे कि अच्छा भी लगता है। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है, नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक है। आप ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज खुद के माध्यम से लगा सकते हो ऑनलाइन। तो बहुत सारी मल्टीपल्स एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इन चारों में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तबकात ए नासरी पुस्तक का लेखक मिनहाज उस सिराज ही सही है। तारीख फिरोजशाही सम से सिराफ अफीक ने लिखी हुई, ये भी ठीक है। तुगलक नामा की बात करें तो इब्न बतूता लेखक इसका नहीं है, ठीक है। हुमायूं नामा की गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, लेकिन तुगलक नामा किसने लिखी है? तो यह तो अमीर खुसरो ने लिखी है। किसने? अमीर खुसरो ने लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण देव राय के द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता का पितामह की उपाधि दी गई थी? तो आंध्र कविता का पितामह की उपाधि दी गई थी किसने? कृष्ण देव राय ने दी थी। ये कवि थे अल्लाह सानी पेडन्ना। नेक्स्ट आता है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाने वाला ऐसा कौन सा मुगल शासक था? तो बाबर था। कौन था? बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में देखा जाए तो हेमू नाम से जाने जाते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन सा व्यक्ति था? वो व्यक्ति का नाम अगर आप याद करोगे तो जयसिंह था। कौन था? जयसिंह नाम का व्यक्ति था। तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? देखो, तुजुक बाबरी की बात करें किस भाषा में लिखी गई है, तो तुजुक बाबरी जो है दोस्तों आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई है। एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, मुगल काल आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, बहुत से लोगों को पता भी होगा। सिर्फ एक तुजुक बाबरी है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, एक ऐसी पुस्तक है। बाकी सभी पुस्तकें या रचनाएं आप कहोगे फारसी भाषा में लिखी गई है, ज्यादातर फारसी भाषा में लिखी गई है, लेकिन तुर्की भाषा में सिर्फ तुजुक बाबरी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी के विषय में सही नहीं है? मनसबदारी के विषय में कह रहा है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है उसको देखते हैं, लेकिन पहले सही देखें। इसमें 33 वर्ग थे, ये सही है। इसमें इन्हें मशरूत और सशर्त पद प्राप्त होते थे, ये भी ठीक है। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, ये गलत है। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य जो अधिकारी थे उनको मनसब प्रदान की जाती थी, ये भी ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो गलत है, जो कि सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि किसी भी मनसबदार का जो सवार पद था वो जात पद से अधिक नहीं हो सकता था उस समय, और इसमें क्या है, अधिक हो जाता, तो ये गलत ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? देखो, आगरा के किले की बात नहीं कर रहा है, दिल्ली के लाल किले की में जो मोती मस्जिद है उसकी बात कर रहा है। औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। किसने? औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। अगर कभी पूछ लिया कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तब लोगों के शाहजहां ने निर्माण करवाया है। खैर, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कौन सा मकबरा कहलाता है? रबिया उद दुरानी का मकबरा है। कहां पर है? औरंगाबाद में है। औरंगजेब की पत्नी थी, और औरंगजेब ने ही अपनी पत्नी की याद में, जिस तरह शाहजहां ने अर्जुमंद मानव बेगम की याद में बनवाया था, इसी तरह उसने भी भद्दी नकल कह सकते हो द्वितीय ताजमहल को, काले संगमरमर से बना हुआ है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, इस पर टिक लगाइए। तो विजयनगर के संदर्भ में विचार करना है। देखते हैं, दासों के क्रय विक्रय को वेश वर्ग कहा जाता था, बिल्कुल सही है। महिला जो होती थी वो दासों का व्यापार नहीं किया जाता था, तो ये भी ठीक है। तो सी पर टिक लगाओगे, आपके यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन भारत में से संबंधित अपने अनुभवों को ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में संग्रहित किया हुआ है? तो सीधी सी बात ये पूछ रहा है कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कौन सा विदेशी यात्री था? फ्रांसिस वर्नियर था। कौन था? फ्रांसिस वर्नियर था, और यह फ्रांस का निवासी था, ठीक है। तो कहां का? फ्रांस का निवासी था, ये भी ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन वीरों के पराक्रम से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियों को आगरे के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया था? तो अकबर ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर आगरे के किले के बाहर उनकी मूर्तियों को स्थापित करवाया था। किसकी? जयमल और फत्ता की। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही है, जयमल और फत्ता की मूर्तियों को स्थापित करवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक सुधार शेरशाह सूरी द्वारा लागू किए गए थे? कुछ प्रशासनिक सुधार थे जो शेरशाह सूरी के द्वारा क्या किए गए थे? लागू किए गए थे। उनका सही उत्तर बताइएगा। तो देख लेते हैं इनका सही उत्तर। तो यहाँ पर भूमि की माप के लिए और लगान के आकलन के लिए उपायों को मानकीकरण करवाया था। बिल्कुल सही बात है। न्याय प्रणाली को व्यवस्थित किया था। बिल्कुल ठीक है। घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ करवाया था। बिल्कुल ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की तरह। स्थानीय प्रशासन को व्यवस्थित किया था। ये भी ठीक है। तो आप डी पे लगाओगे भैया, सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है कि किसने मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी? मदरसा ए बेगम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदरसा ए बेगम की स्थापना आपकी महम अनगा ने की थी। किसने? महम अनगा ने की थी। नीचे दिए गए कथन अभिकथन है और कारण है, इनका बताना है कौन सा सही है। अभिकथन है कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। कारण है कि इन्होंने वास्तुकला की पित्तूदरा तकनीक की शुरुआत की थी। क्या कह रहा है? पित्तादुरा तकनीक की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, आप यहाँ पर बोलोगे ए वाला तो सही है, बी वाला गलत है। बी वाला क्यों गलत है, इसकी भी समझो। पित्तूदरा तकनीक की शुरुआत जहांगीर काल में ही शुरुआत हो गई थी। वास्तुकला की शुरुआत की बात करें तो जो पित्तूदरा तकनीक थी वो जहांगीर काल में ही शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने का सिक्का था? विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने का सिक्का कौन सा था? तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे वराह। ध्यान रखिएगा, वराह जो था वो प्रसिद्ध सोने का सिक्का था। निम्नलिखित में से किन स्थापत्यों का जो निर्माण है वो शेरशाह के शासनकाल में करवाया गया था? तो स्थापत्यों का निर्माण शेरशाह के शासनकाल में कौन सा करवाया गया था? किला एक कोहिना मस्जिद और रोहतासगढ़ का किला, ये दोनों करवाया गया था शेरशाह के शासनकाल में। तो एक और दो पे टकराओगे। दीन ए पनाह का निर्माण नहीं करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलाना है। मिलाना है, अब ये मिलाने वाला क्वेश्चन है ऊपर नीचे है, खैर देख लेते हैं। चलो, पीटर मुंडी की बात करें तो एक तरफ अरब विदेशी यात्री हैं और विवरण है। पीटर मुंडी की अगर हम बात करें तो ये शाहजहां के शासनकाल का दुर्भिक्ष था। तो यहाँ पर तीसरा लिख लो। पितृ देला वाले की बात करें तो सती प्रथा से संबंधित था, एक लिख लो। विलियम फिच की बात की जाए तो ये अनारकली से सब कथा है, चौथा लिख लो। और जीन ब्रिस्टप ट्रेवनियर की बात करें तो मुगल साम्राज्य का आर्थिक विकास के बारे में विवरण दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आकर जो देखोगे तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने नहीं की है? तो नूह सिपर की है, खजानुल फतवा की है, तुगलकनामा की है। लेकिन फतवात और सलातीन की रचना अमीर खुसरो के द्वारा नहीं की गई है। क्या आप मुझे बता सकते हो किसने की है? अगर कमेंट करके बताइएगा अगर बता सकते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के काल में प्रशासनिक आदेशों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसको बताइए। देखते हैं, हिंदू व्यापारियों पर 5% तथा मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5% सीमा शुल्क आरोपित किया गया था। ये ठीक है। खालसा भूमि के राजस्व संग्रह के लिए हिंदुओं को नियुक्त किया गया था, ये तो गलत है। तो केवल एक पे टिक लगाओगे भैया, पहला वाला सिर्फ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा था? तो कौन से चित्रकार को भेजा था? फारूक बेग को भेजा हुआ था। फारूक बेग को चित्रकार था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित दोहरे गुम्बद वाला पहला मकबरा है? दोहरे गुम्बद का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का जो मकबरा है दोहरे गुम्बद का पहला मकबरा माना जाता है। चलिए, एक तरफ सूची है और एक तरफ सूची दूसरी है, मिलान करना है। देख लेते हैं। यहाँ पर मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान था। बितकची की बात करें तो ये दरबारी घटनाओं का लेखन था। मीरेतन की बात करें सेना को वेतन बांटा करता था। मुशर्रफ राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका सी सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस शासक ने निसार नामक सिक्का चलाया था? निसार नामक सिक्का किसने चलाया था? जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहले हजरत ए आला और बाद में सुल्तान की उपाधि को धारण किया था? पहले हजरत ए आला फिर बाद में सुल्तान की उपाधि को धारण कर लिया था। तो कौन सा व्यक्ति था? वो व्यक्ति था शेर शाह सूरी, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने दो उपाधियों को धारण किया था। किस मुगल बादशाह ने के विरुद्ध में जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? एक मुगल बादशाह ऐसे हुए हैं जिनके विरुद्ध में जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। वो बादशाह थे अकबर। कौन थे? अकबर बादशाह थे, ध्यान रखिएगा, इतिहास में महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के जुंटा या गुट में, यहाँ गुट भी हो सकता है ना, गुट भी हो सकता है, गुट में सदस्य नहीं था? तो नूरजहां के गुट में कौन सदस्य नहीं था? आप बोलोगे जहांगीर सदस्य नहीं था, जबकि आसफ खां, गियास बेग और खुर्रम शामिल था। औरंगजेब ने किसे साहिबात उज जमाने की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने साहिबात उज जमाने की जो उपाधि है दोस्तों, किसको? जहां आरा को दी थी। और ये कौन थी? ये कौन थी बताइए? मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी, शाहजहां की पुत्री, औरंगजेब की बहन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, सबसे रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था। सबसे रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय कौन सा था? नक्शबंदी। कौन सा था? नक्शबंदी सबसे सूफी संप्रदाय था। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी औलियों में कृष्ण को मानता था? तो ऐसे सूफी औली थे जो कृष्ण को मानते थे, वो थे शाह मोहम्मद गौस, ध्यान रखिएगा। जो गौस थे वो कृष्ण को भी मानते थे। निम्नलिखित में से किस मराठा महिला ने 1700 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो कौन थी? वो व्यक्ति थी ताराबाई, ध्यान रखिए, कौन थी? ताराबाई थी। बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य में संघर्ष का प्रमुख कारण दस्तक निम्नलिखित में से क्या था? अगर बात करें भैया दस्तक निम्नलिखित में से क्या था, तो करमुक्त व्यापार का परमिट था उस समय का, और इसी के कारण युद्ध भी हुआ था। महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में विचार कीजिए और सही आंसर दीजिए। महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बात करना है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल 51 क्षेत्र लागू होते थे। 51 क्षेत्र लागू महलवाड़ी में नहीं होते थे। इसके अंतर्गत मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम का क्षेत्र शामिल था। ये भी गलत है भैया। इसमें भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था, ये सही है। तो आप बोलोगे केवल तीसरा वाला आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख प्राप्त होता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित की गई है आनंद मठ, इसमें किस विद्रोह का उल्लेख प्राप्त होता है? तो आप क्या बोलोगे? इसमें जो है वो आपका सन्यासी विद्रोह का प्रारंभ होता है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस आयोग अकाल राहत से संबंधित है? इन चारों आयोगों में से अकाल राहत से कौन से संबंधित है? मैकडोनल आयोग, ठीक है, कैंपबेल आयोग, ठीक है, और स्टैची आयोग। तो आप कहोगे 1 2 4 संबंधित है। ली आयोग आपका लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की सूरत विभाजन 1907 का कारण था? 1907 का जो सूरत में विभाजन हुआ था कांग्रेस का, उसका कारण क्या था? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का क्षेत्र विस्तार करवाना, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन प्रस्तावों की व्याख्या, ये भी ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन को सहयोग, ये भी ठीक है। तो आप डी वाले पे लगाओगे 1 2 3, आपके तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का प्रमुख कारण था? अहमदाबाद मिल मजदूरों को आंदोलन का कारण क्या था? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट जल्दी करिएगा, वरना मैं बताऊं। कारण था कि प्लेग बोनस विवाद। क्या था? प्लेग बोनस विवाद अहमदाबाद मिल मजदूरों का कारण था। बोनस नहीं दी जा रहा था, उसका कारण हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में विचार कीजिए और सही का आंसर बताइए। अगर ये बताएं तो नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो आपके दोनों सही हैं, सी पे टिक लगा देना, 1 और 2, ठीक है। चलिए 51 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया हुआ है तो कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप नाम है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके आप मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस ऐप को भी डाउनलोड आप कर लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सब्सक्राइब आप लोग कर ही लोगे, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अगस्त प्रस्ताव 1940 में सम्मिलित था? इसका सही उत्तर बताइएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में सम्मिलित था, कौन सा था? तो यहाँ पर अगर बात की जाए, युद्ध परामर्शदात्री परिषद का गठन करना, बिल्कुल ठीक है। युद्ध के पश्चात प्रतिनिधि मूलक समाधान निर्वाती संस्था गठन करना, ये भी ठीक है। और भारत के विभिन्न वर्गों संप्रदायों के द्वारा राष्ट्रमंडल की पूर्ण सदस्यता को सरकार का सहयोग। आप कहोगे 1 2 3, आपके इसमें तीनों ऑप्शन सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर बताइएगा। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में बताना है, यह उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। उन्होंने बंबई में ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की थी, ये भी ठीक है। उन्होंने अपने समाचार पत्र इंडियन रिव्यू में उपनिवेशों में सुशासन साथी संबंधी विचार किया था, ये गलत है। आप बी वाला ऑप्शन बुलाओगे, पहला और दूसरा आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित संगठन संस्थाओं पर विचार कीजिए और उनको एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित कैसे करेंगे उनको? उनको व्यवस्थित कैसे करेंगे बताइए? व्यवस्थित ऐसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका वेद समाज। क्या आएगा? वेद समाज आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्रार्थना समाज आएगा। फिर उसके बाद की बात की जाए तो आर्य समाज आएगा। और फिर अंतिम में सेवा सदन आएगा। अगर आपको इनकी डेट पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे कुछ की बता देता हूँ। सेवा सदन 1908 में, है ना? कब? 1908 में। वेद समाज की बात की जाए तो कब आया था? 1864 में। प्रार्थना समाज 1867 में। और आर्य समाज कब आया था? 1875 में। तो इस हिसाब से देखा जाए, सबसे पहले वेद समाज आया, फिर प्रार्थना समाज आया, फिर आर्य समाज आया, फिर सेवा सदन आया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाले पे टिक लगाओगे। चलिए, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? एक मुगल बादशाह थे जो रंगीला के नाम से, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा से रूपांतरण किया गया था? खालसा से रूपांतरण किस सिख गुरु को किया गया था? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा गुरु गोविंद सिंह। किसको? गुरु गोविंद सिंह को, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्वतंत्रता घटनाओं की कालक्रम को विचार करना है। तो सबसे पहले कौन सी है? बेबेल योजना है। कौन सी? बेबेल योजना आई। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आया था। फिर उसके बाद क्या आया? इटली की घोषणा हुई थी। फिर उसके बाद माउंटबेटन की सबसे अंतिम में घोषणा हुई। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ दिवस है और एक तरफ तिथि है, कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है इसकी बात करते हैं। शोक दिवस की बात की जाए, शोक दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। खिलाफत दिवस की बात की जाए तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। आपकी सीधी कार्रवाई दिवस की बात की जाए तो 16 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला इस पे मिला लेना। और मुक्ति दिवस की बात की जाए तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसमें लगा लेना। आप कहोगे ऑप्शन भैया आपका सी वाला सही है। चलिए, विधवा विवाह समाज की स्थापना, कौन सी? विधवा विवाह समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विधवाओं के लिए विवाह के समाज की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा की गई थी। सेवा समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेवा समिति की स्थापना की बात करें तो इलाहाबाद में हुई थी। कहां पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। किस वर्ष? 1914 में हुई थी। समाचार पत्र बंगाली के संपादक या संस्थापक कौन थे? समाचार पत्र जो बंगाली निकला था उसके संस्थापक या संस्थापक की बात करें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ध्यान रखिए। चलिए, देवबंद आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? जो देवबंद आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया था? मोहम्मद कासिम ननुत्तवी के द्वारा चलाया गया था। और इंपोर्टेंट है ये। दास्तान ए गदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दास्तान ए जो गदर नाम पुस्तक है, जहीर दहलवी के द्वारा, किसके? जहीर दहलवी के द्वारा लिखी गई है। शशि भूष चौधरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? शशि भूष चौधरी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, सिविल रिविलियन इन इंडियन मुटिनिस लिखी गई है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किस 1857 में जो विद्रोह हुआ उस दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? कभी क्वेश्चन में आए तो बताओगे, बख्त खान को दिया हुआ था। वह जनता जो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी संख्या अत्यंत सूक्ष्म है, यह कथन कांग्रेस के संदर्भ में किसने कहा था? यह कथन कांग्रेस संदर्भ में लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। किसके? लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था, ध्यान रखिएगा। बिजोलिया विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिजोलिया विद्रोह के नेता की बात कर रहा है कौन थे? तो बिजोलिया विद्रोह के नेता गुरु गोविंद
गोविंद गुरु और विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? गोविंद गुरु और विजय सिंह पथिक थे, ध्यान रखिएगा। सबराव की लड़ाई किस युद्ध के दौरान हुई थी? सबराव की लड़ाई की बात कर रहा है, युद्ध पहला आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुई थी। बंगाल में द्वैध प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके? सॉरी सॉरी बंगाल में द्वैध प्रणाली का जो आरंभ किसके द्वारा किया गया था? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्लाइव नहीं तो क्या था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। सॉरी, गलती से माइंड हो जाता है कभी कभी, है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध प्रणाली का आरंभ किया हुआ था। शांत जल नीति किसके द्वारा लाई गई थी? शांत जल की जो नीति है दोस्तों, आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा लाई गई थी। कौन सी? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, नीला पानी की नीति, नीला पानी की नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शांत जल की नीति फ्रांसिस डी अल्मीड़ा के द्वारा लाया गया था। चलिए, एक तरफ संधि है और एक तरफ वर्ष है। कौन सी संधि किस वर्ष हुई थी इसकी बात कर रहा है। सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। पुरंदर की संधि की बात की जाए 1776 में। बड़गांव की संधि की बात करें तो 1779 में। और अगर हम बात करें सालबाई की संधि तो 1782 में की गई थी। तो इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा स्तूप सारनाथ से प्राप्त नहीं हुआ है? ऐसा एक स्तूप है जो सारनाथ से प्राप्त नहीं हुआ है। कौन सा स्तूप है आपका? वो है महाबोधि स्तूप। कौन सा? महाबोधि स्तूप है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में सही है। चोल काल की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में सही है। कौन सा है? चोल कला द्रवण शैली ने चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है, अपने चरम पर थी। चोल कला में मूर्ति कला और चित्रकला का उद्भव समन्वय दिखाई देता है। तो यहाँ पर सीट पे टिक लाओगे, दोनों बातें सही हैं। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, वह कहां पर स्थित है? तो वह कहां पर है? भद्राचलम में। कहां पर है? भद्राचलम में है। और अगर कभी एग्जाम में आ जाए, नहीं, हम्पी में है, भद्राचलम में नहीं है दोस्तों, हम्पी में है। कहां पर है? हम्पी में। हम्पी में, कर्नाटक राज्य में, है ना। कर्नाटक राज्य में हम्पी में है विजय भट्टल मंदिर। विजय भट्टल जो मंदिर है वो आपका हम्पी में है, सॉरी दोस्तों। और भगवान राम को भद्राचलम मंदिर, ध्यान रखिएगा, भद्राचलम में भगवान राम को मंदिर है। बेल्लूर में बात की जाए तो चेन्नकेशव मंदिर है। श्रीरंगम में बात की जाए तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। तो विजय भट्टल मंदिर आपका हम्पी में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार मूर्ति कला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गांधार कला के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है? गांधार शैली भूरे, काले और स्लेटी रंग के पत्थर का प्रयोग होता था। बिल्कुल ठीक है। गांधार कला में बुद्ध के मैत्रेय प्रकार का निर्माण सर्वाधिक दिखाई देता है। ये भी ठीक है। गांधार कला शैली का विकास गुप्त काल में, गलत है। पहला और दूसरा सही है, बी पे टिक लगा दोगे। निम्नलिखित में से तांडव नृत्य के रूप में है। तांडव नृत्य के रूप में कौन कौन से हैं? अगर इनमें से आपको पता है तांडव नृत्य के रूप में, तो आप कहोगे एक तो रौद्र रूप है और एक आनंददायी रूप है। तो पहला और तीसरा सही है, ये आपके गलत है। चलो, एक तरफ घराना है और एक तरफ उनसे गायन संबंधित है। कौन सा घराना किस घराने संबंधित है? जयपुर घराने की बात करें, ये जयपुर घराना किस संबंध है? जयपुर घराना ध्रुपद गायन संबंधित है। रामपुर घराने की बात की जाए तो तराना घराने संबंधित है। आगरा घराने की अगर बात करें तो ठुमरी गायन संबंधित है। और बनारस घराना आपका ख्याल गायन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही। क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही। गलत। कारण, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुसत्ता संपन्न शासन ने की थी। तो यहाँ पर आप डी पे टिकलाओगे क्योंकि आर वाला सही है, ए ऑप्शन आपका गलत है। चलिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? अमृत बाजार पत्रिका जो कि सेंसरशिप लगा था तो रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में बदल गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की बात की जाए, इसका प्रकाशन 1868 में किया गया था। कब? 1868 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसको किया गया था। मुजफ्फरपुर में वर्ष 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इसका मुख्य क्रांतिकारी कौन कौन से थे? तो मुख्य क्रांतिकारी की बात की है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों व्यक्ति थे। डी पे टिक लगाओगे। पी मित्रा के द्वारा किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना को किया गया था। इंडियन होम रूल लीग कहां के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है?
इंडियन होम रूल लीग की बात करें तो आयरलैंड के स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित थी। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। कहां पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है दोस्तों अमेरिका में की गई थी। चलिए, एक तरफ आर्य बांधव समाज है और एक तरफ 1900 सॉरी एक तरफ सूची है। मतलब कि कौन सा ये जो समाज है, समितियां हैं, किस वर्ष इनको स्थापना किया गया था। अगर एक बार इनको हम मिला लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, अगर मिला लें तो आर्य बांधव समाज की बात करें, आपकी आर्य बांधव समाज 1942 में गठित किया गया था। व्यायाम मंडल की बात की जाए तो व्यायाम मंडल आपका 1896 में गठित किया गया था। लाहौर छात्र संघ की बात करें तो 1925 में गठित किया गया था। भारत माता समिति की बात करें तो 1904 में गठित किया गया था। इस प्रकार आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन सा था? महात्मा गांधी जी ने जो पहला आश्रम स्थापित किया था वो कौन सा था? आप कहोगे फिनिक्स सेटलमेंट था। कौन सा था? फिनिक्स सेटलमेंट था। लेकिन हालांकि चारों ऑप्शन आपके सही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने चारों ही जगह अपने अपने आश्रम स्थापित किए थे। इनकी डेट लिख देते हैं। फिनिक्स सेटलमेंट में जो गांधी जी ने स्थापित किया था 1904 में। उसके बाद टॉलस्टॉय गठित किया था 1910 में। उसके बाद साबरमती आश्रम स्थापित किया था 1917 में और अंतिम में वर्धा किया था 1936 में। तो इनको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी को। कामागाटा मारू घटना 1914 में घटित हुई। यह जहाज किस देश के लिए निकला था? एक कामागाटो घटना है, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ी होगी और 1914 में घटित हुई थी। और यह घटना जहाज जो था वो किस देश के लिए निकला था? किस देश के लिए निकला था? ऑप्शन में आए कनाडा देश के लिए निकला था। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रांति की मां कौन कहलाती है? भीकाजी कामा कहलाती है। कौन कहलाती है? भीकाजी कामा कहलाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीकाजी कामा को ही क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, हार्टोग समिति कौन सी है? हार्टोग समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप क्या कहोगे? हार्टोग समिति आपकी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इसके अध्यक्ष कौन थे? फिलिप हर्टोग थे 1929 में। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना किसने की थी? इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना आपकी विलियम बेडरमन और डब्ल्यू.एस. कैन के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कहां किया गया था? भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन की बात कर रहा है, काबुल में अफगानिस्तान में किया गया था। काबुल में अफगानिस्तान में किया गया था। ध्यान रखिएगा। तिलक की होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन था? तिलक की जो होम रूल लीग का अध्यक्ष की बात की जाए, कौन से व्यक्ति था? जोसेफ बेप्टिस्टा था। कौन सा? जोसेफ बेप्टिस्टा था। और तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो बात की जाए तो 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम पूना में की गई थी। मैं नास्तिक क्यों हूं नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैं नास्तिक क्यों हूं नामक पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। कभी कभी एग्जाम में पूछी भी जाती है कि मैं नास्तिक क्यों पुस्तक किससे लिखी है, तो ये भगत सिंह ने लिखी है। रघुपति राघव राजा राम शीर्षक वाले भजन का गायन गांधी जी ने किस आंदोलन में किया था? रघुपति राघव राजा राम वाले शीर्षक भजन का जो गायन है गांधी जी के द्वारा किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत का जब विभाजन हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। कौन से? जेबी कृपलानी थे। ध्यान रखिएगा। लाल, बाल और पाल त्रिगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? लाल, बाल, पाल में अगर इनमें तीनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में किसे माना गया है तो लाला लाजपत राय को। ध्यान रखिएगा। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? मित्र मेला संघ की शुरुआत की बात करें तो विनायक दामोदर राव सावरकर के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की है? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। किस गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई है? एक ऐसा गवर्नर जनरल जिसको भारत के उद्धारक के रूप में संज्ञा दी गई है, कौन से रहे हैं? वो लॉर्ड रेपन रहे हैं। ध्यान रखिएगा। देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है, सुधार और उत्तम राज्य के लिए विकल्प नहीं हो सकते। यह वाक्य किसका है? यह जो वाक्य वो लाला लाजपत राय का है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामराज योजना किस वर्ष लागू की गई थी? कौन सी है? कामराज योजना। और लागू किस वर्ष की गई थी? कभी एग्जाम में आए तो बता सकते हो। अगस्त 1963 को लागू की गई थी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। कौन सा क्वेश्चन है? कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव क्या है? भारत छोड़ो
भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अगर देखे जाए तो कौन सा कथन सही है? यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। बिल्कुल बात ठीक है। इसने गांधी को असहिंसात्मक जन आंदोलन की कमान संभालने के लिए अधिकृत किया, ये भी ठीक है। और इसने फांसीवादी और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी चिंता को व्यक्त किया था। तो डी वाला सही है। आपके तीनों ऑप्शन इसमें सही है। ध्यान रखिए कितने, तीनों ऑप्शन इसमें आपके सही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोगों ने बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत